हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ होममेकर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक टीचिंग जॉब एस्पिरेंट हूं और करेंटली मैं केवीएस एंड एनवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूं। अभी टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, तो अपनी प्रिपरेशन के लिए मैं सुबह 5 बजे से पहले उठ गई थी और 5:07 तक मैं फ़्रेश होकर बैठ गई थी पढ़ाई करने। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि सुबह उठकर मैं मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो था रेशो एंड प्रपोर्शन। मैंने आज रेशो एंड प्रपोर्शन के ही क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी भी मेरे को इसकी आधी एक्सरसाइज बचती है। कई बार दिल करता है कि सिर्फ मैथ्स ही करती रहूं, बट मुझे पता है कि अगर सिर्फ मैथ ही करती रही तो फिर मेरे बाकी सब्जेक्ट पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैंने अपने टाइम को डिवाइड करके रखा हुआ है। सुबह के 2 घंटे मेरे मैथ्स के रहते हैं। इसके साथ ही शाम के 2 घंटे मैंने मॉक टेस्ट के लिए रखे हुए हैं। पूरे दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि 6 घंटे की स्टडी कर लूँ, जिसमें मेरा मॉक टेस्ट का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। मॉक टेस्ट को मैं एक्स्ट्रा टाइम में लगाती हूँ। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं 2 घंटे मैथ्स करती हूँ। उसके बाद 4 घंटे मैंने 4 सब्जेक्ट को बांटे हुए हैं। आजकल मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रीजनिंग की तैयारी ईएमआरएस के टाइम भी करी थी। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे रीजनिंग को इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं मॉक लगाती हूँ तो वैसे भी रीजनिंग की प्रैक्टिस वहाँ पर हो जाती है। तो सुबह 2 घंटे की स्टडी के बाद नेक्स्ट मैं 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ती हूँ। उसके बाद 1 घंटा मैंने इंग्लिश के लिए रखा हुआ है और एक एक घंटा ही जीएस और हिंदी के लिए भी रखा हुआ है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो टाइम मैंने डिसाइड करके रखा है कि इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, उतना मैं टाइम उस सब्जेक्ट को दे सकूं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम उतना टाइम उस सब्जेक्ट को नहीं दे पाते, तो फिर मैं अपना टाइम एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई बार हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती। हमें टाइम को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। फिर भी अगर हम कोशिश करें तो हम मैनेज कर लेते हैं। तो सुबह के 2 घंटे की स्टडी के बाद घर के काम की रूटीन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद कई बार मुझे तभी टाइम मिलता है जब मैं बेटी को स्कूल से ले आती हूँ, और कई बार मैं उसे लाने से पहले भी एक बार पढ़ लेती हूँ। मुझे जिस हिसाब से टाइम मिलता है मैं उसे उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। आपको भी जब जैसे टाइम मिलता है आप कोशिश करें कि आप उस टाइम को वैसे ही एडजस्ट करें। अगर कभी टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर ज़्यादा टेंशन ना लें। जब आपको फ्री टाइम मिलता है उस टाइम को आप अपनी स्टडी को दें। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हमें स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो जब आपको पढ़ने का भी टाइम मिलेगा तब भी आप यही सोचते रहेंगे कि मैंने उतनी देर पढ़ना था, बट इतने काम थे उस टाइम पढ़ नहीं पाई। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम ही स्टडी कर लें। अगर आप बस यही सोचते रहेंगे कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और इसी बात का रोना रोते रहेंगे, तो फिर आपको जो टाइम मिला हुआ है आप उसे भी उसी बात को पकड़कर वेस्ट कर देंगे। क्योंकि मुझे पता है एक हाउसवाइफ को स्टडी करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता जितना कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट को मिलता है। अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हमें काम के साथ ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ये आप काम को बहाना ना बनने दें, काम करते हुए ही अपने टाइम को एडजस्ट करें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम अपनी स्टडी के लिए निकाल सकें। घर के काम से लेकर बच्चे की पढ़ाई से लेकर सब कुछ मैनेज करना सुनने में जितना आसान लगता है, एक्चुअल में ये उतना होता नहीं है। जब आप उस सिचुएशन में खुद होते हैं तब आप ये सोचते हैं कि हमने पहले स्टडी कर ली होती तो शायद बात कुछ और होती। बट अगर आप पास्ट की बात को ही लेकर बैठे रहेंगे कि हमारे पास पहले टाइम था, हमें उसी टाइम जॉब के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी, उस टाइम हमें टाइम मिल जाता था, अब हमारे पास इतना काम है, इसके साथ हम कैसे करेंगे, तो फिर आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ ना दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आई नो ये मुश्किल है, बट अगर हम चाहें तो हम अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो आज मैंने पूरा दिन अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 5 आवर ही स्टडी करी थी। उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया। आज थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए मॉक टेस्ट लगाने में भी दिल नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं मॉक को अटेम्प्ट करूं। जब दिमाग शांत नहीं होता है तो फिर हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव रोज़ ही आते रहेंगे और उन्हीं को अगर हम फाइनल मारकर बैठ जाएंगे तो फिर हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।